नमस्कार दोस्तों। इस बात की बिहार में काफ़ी चर्चा है कि चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ऐसा कई सोर्सों से ये जानकारी मिल रही है। लेकिन इस पर आगे चर्चा बढ़ाने के पहले मैं आपसे चिराग पासवान के राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जैसा आप जानते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में अंदर में काफ़ी बिखराव आने लगा और काफ़ी फूट पड़ने लगी और चिराग चिराग पासवान जी को किनारे लगाने की कोशिश की जाने लगी उनके पार्टी के अंदर। लेकिन चिराग पासवान अपने जुझारू छवि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और 2020 में जबकि एनडीए से उनका सीटों का तालमेल नहीं हो पाया, तो वो बिहार की सभी 200 से ऊपर सीटों में कुल सीटों में 234 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए। हालांकि उसमें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के सिर्फ एक विधायक जीत कर आए, लेकिन इसमें लोक जनशक्ति पार्टी को 6.55% वोट आया और एक युवा नेता के रूप में ये एक उनकी उपलब्धि मानी जा रही है उस चुनाव में। इसके बाद चिराग पासवान की छवि बिहार में एक युवा, कर्मठ, लोकप्रिय, सच्चे और ईमानदार नेता के रूप में बनी है। ये सुलझे हुए नेता के रूप में नज़र आ रहे हैं। उनकी बातें बड़ी सुलझी हुई होती है और इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये सिर्फ अपनी जाति विशेष में ही पॉपुलर नहीं है, बल्कि बिहार के समाज के सभी वर्गों में ये काफ़ी लोकप्रिय हैं और इनका अपना इमेज है और इनके सपोर्टर्स हैं। तो इसलिए ये माना जाता है कि चिराग पासवान बिहार में एक कर्मठ युवा नेता के रूप में उभरे हैं। और इधर कुछ दिनों से ऐसी चर्चा चल रही है, बराबर ये खबरें आ रही है लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी और मीडिया में भी कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल से रिजाइन करके वो बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। उनके पार्टी के सांसद तो ये भी बता रहे हैं और उनके पार्टी के सदस्य ये भी बता रहे हैं कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और बिहार की राजनीति में वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या इसके पीछे क्या संभावना हो सकती है? क्या उनकी पार्टी इतनी मजबूत है बिहार में कि उनकी पार्टी अपने दम पर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना सकती है? या फिर एनडीए ने अंडरस्टैंडिंग बना लिया है कि चिराग पासवान को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? एक चर्चा तो ये है कि एनडीए में बीच में चर्चा आई थी कि नीतीश कुमार जी को दिल्ली में डिप्टी पीएम बना करके और बिहार में मुख्यमंत्री के लिए किसी युवा नेता को लाया जाए। तो क्या उसके लिए एनडीए में ये मन बना लिया है कि चिराग पासवान को अगला मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाएगा 2025 के चुनाव में? या लोक जनशक्ति पार्टी कुछ अलग खिचड़ी बना रही है चिराग पासवान के नेतृत्व में? क्या ये भी संभावना हो सकती है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर के एक मजबूत मोर्चा बना करके चुनाव लड़ सकते हैं? तो ये बिहार की राजनीति में ये आगे देखना पड़ेगा कि चिराग पासवान आने वाले समय में कौन सा कदम उठाते हैं या एनडीए इनके बारे में क्या निर्णय लेती है। दोस्तों, इस संबंध में हम आपसे भी चाहेंगे कि आप अपने सुझाव और अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें दें, ताकि हम लोग आगे इस पर विचार कर सकें। साथ ही आपसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट करें। धन्यवाद।